ये वी-गार्ड कंपनी का 750V का इन्वर्टर। इसे बैटरी से लगा के चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इसका स्विच ऑन करके देखते हैं कि इन्वर्टर ठीक काम कर रहा है या नहीं। इन्वर्टर ऑन हो चुका है। 252 इसके आउटपुट के वोल्टेज हैं और बल्ब इससे जल रहा है। अब मेन लगा के देख लेते हैं कि चार्जिंग इसमें आ रही है या नहीं। मेन इसमें आ चुकी है और चार्जिंग भी इंडिकेटर शो कर रहा है। मीटर में देख लेते हैं, जो चार्जिंग वाला मीटर है 12.3 बैटरी के वोल्ट हैं, लेकिन चार्जिंग इसकी नहीं आ रही है। तो इसमें चार्जिंग का ही फॉल्ट है। इन्वर्टर चार्जिंग शो कर रहा है लेकिन चार्जिंग के एम्पेयर नहीं आ रहे हैं। इन्वर्टर को खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देख सकते हैं इसका ये जैक इसका जला हुआ है। हो सकता है इसी वजह से ये बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा हो। और ये फ्यूज़ होल्डर की वायर किसी ने इसको डायरेक्ट कर रखा है। यहाँ पर हम फ्यूज़ होल्डर लगाकर इसे चालू करेंगे। और बाकी ये जैक काफ़ी टाइट हो चुका है। जलने की वजह से इसकी ये 2 पिनें जल चुकी हैं। अब इस जैक को हटाकर हम डायरेक्ट इस पर सोल्डिंग कर देंगे। तो ये काफ़ी टाइट हो चुका है। इन्वर्टर में चार्जिंग ना आने के काफ़ी कारण हो सकते हैं, जैसे कि एचआर लगा होता है वो ख़राब हो जाता है तो चार्जिंग नहीं आती है। और एक आईसी लगी होती है 3021, उसकी वजह से भी इसमें चार्जिंग नहीं आती है। और रिले का भी फॉल्ट हो सकता है, रिले ख़राब हो जाती है तो भी चार्जिंग नहीं आती है। फ़िलहाल जो इसमें फॉल्ट है वो जैक इसका जल चुका है, उसकी वजह से ये फॉल्ट चार्जिंग का आ रहा है। ये दोनों पिनें जैक के जल चुकी हैं। अब इस जैक को हम काट देंगे और इन पिनों पर डायरेक्ट वायर की सोल्डिंग कर देंगे, जैसे कि नीचे हो रही है। तो देख सकते हैं हमने सोल्डिंग इस पे कर दी है। जो वायर इसकी जली हुई थी, लूजिंग की वजह से ये फॉल्ट आता है, क्योंकि पिनें लूज हो जाती हैं फिर ये जैक जल जाता है। अब हमने डायरेक्ट सोल्डिंग कर दिया, जिसकी वजह से ना लूजिंग रहेगी और ना ये फॉल्ट आएगा जैक जलने का। तो देख सकते हैं इन्वर्टर ऑन हो चुका है। 250 आउटपुट के वोल्टेज हैं और ये बल्ब इससे जल रहा है। अब मेन देकर इसकी चार्जिंग चेक कर लेते हैं। मेन मैंने लगा दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मीटर में। तो देख सकते हैं मीटर में भी चार्जिंग आ चुकी है और बैटरी के भी 13 वोल्ट हो चुके हैं। एक बार और इसकी मेन कट करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं मेन इसमें आ चुकी है। अब देखना चार्जिंग भी एम्पेयर इसके मीटर में आ चुके हैं। इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो चुका है। कभी कभी इन्वर्टरों में ऐसे ही फॉल्ट आते हैं, जैक जलना या फ्यूज़ ख़राब होना या स्विच ख़राब हो जाना। तो ये फॉल्ट कोई भी नॉर्मल मिस्त्री कर सकता है। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।